तो पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 3 रुपए प्रति लीटर। यह बम फूट गया है, पर और कितने बम फूटेंगे? अब लाख टके का सवाल यह हो गया है। चुनाव से पहले बताया जा रहा था 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, नतीजे आए 4 मई को। ये सब चंगासी, दुनिया भर में कुछ भी होता रहे, हमने यहां पर इंतजाम कर लिया है। 27 देशों से तेल लिया करते थे, आयात करते थे, अब 43 देशों से ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये बताइए, अमेरिका में प्राइस नहीं बढ़ा है, यूरोप में नहीं बढ़ा है, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये छोटे मोटे देश छोड़ दिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया छोड़ दीजिए। मैं विनम्रता चुनौती करता हूं, बता के जाइए जहां पर कि दाम ना बढ़े हो। पेट्रोल और डीजल के दाम ऑस्ट्रेलिया में 20% से 40% बढ़े हैं, अफ्रीका में 30 से 60% बढ़े हैं, यूरोप में 10-15% से लेकर 40% बढ़े हैं, अमेरिका में 40% दाम बढ़े हैं। पेट्रोलियम मंत्री भी कह रहे हैं 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियों को नुकसान की बड़ी चिंता हो गई। 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, देश को यह बताया गया। 2014 में तो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार, अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर से लेकर अक्षय कुमार सब आ गए थे। अरे तेल में इतनी आग लग गई है, लगता है कि अपनी मोटरसाइकिल को ही आग लगा दे। मेरा ड्राइवर कह रहा था, अमिताभ बच्चन ने बताया था। लेकिन उसके पहले जल्दी से अनुज गुप्ता जी, क्या सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था? बार बार विपक्षी दलों की ओर से देखिए, यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है, रणदीप सुरजेवाला ने एक आंकड़ा दिया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन रेट रहा $70 प्रति बैरल। उस हिसाब से पेट्रोल का रेट होना चाहिए 61.60, डीजल का होना चाहिए तकरीबन 57 रुपए। तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था अनुज गुप्ता जी सरकार के पास? और इशारा भी कर रहे थे कि देखिए हालात अभी और खराब होंगे। आखिरकार वही हुआ और उसका असर देश पर पड़ा। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है मार्च 2022 के बाद। पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के 3 रुपए 14 पैसे और डीजल के 3 रुपए 11 पैसे बढ़ गए हैं। यानी औसतन करीब 3 से 3.5% की बढ़ोतरी हो गई है इसमें। एक झटके में इतने दाम बढ़ाकर आम आदमी की जेब पर महंगाई की बड़ी, आप कहिए बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा वार हुआ है। यह बढ़ोतरी घर का बजट बिगाड़ेगी। भारत में थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त उछाल हुआ है। मार्च 2026 में 3.88% ये थी, अप्रैल में ये 8.3% हो गई है। इसका असर यह हो रहा है कि कमर्शियल एलपीजी, दूध, सीएनजी, सोना, चांदी सब महंगा हो गया। एक हमारे पास है कि ना हम कुछ ना करें, कि ना डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज, भाड़ में जाए नाराजगी सारों की। साहब हमारी दुनिया की किल्लत है। हमारा 50% तेल, 60% नेचुरल गैस, 32% हमारा जो फर्टिलाइजर वहां से आ रहा था उस पे चक्का जाम हो गया है। हमको कष्ट है। वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। आप बोले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाएगा। माननीय मोदी जी कह रहे हैं, मैं बस खत्म कर रहा हूं। माननीय मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम यूज करो, गाड़ी पूल, कार पूल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। लेकिन क्या हमें पता है हमारे देश की एक कंपनी 40 देशों को तेल निर्यात कर रही है, पेट्रोल डीजल निर्यात कर रही है, क्रूड ऑयल, उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आम आदमी सारे कष्ट उठाए, आम आदमी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास है कहां? लेकिन अभय दुबे जी आपने कहा कि इस वक्त कीमतें बढ़ाना कहीं से भी सही नहीं है, कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए थी। बिल्कुल आपकी सरकार के समय में भी आपने कीमतें बढ़ाई थी। 2013 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 72 रुपए से ज्यादा चला गया था पेट्रोल का दाम, और उस वक्त जो क्रूड ऑयल था 100 से $110 प्रति बैरल के हिसाब से था। और आपने उस वक्त जून से सितंबर में लगभग करीब 11 रुपए प्रति लीटर आपने बढ़ोतरी की थी। चरणबद्ध तरीके से आपने बढ़ाई। नहीं, मैं साधुवाद देता हूं कि जिस तरह का चुनाव आपने देखा पश्चिम बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, तमिलनाडु में, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए वहां पे जो हेलीकॉप्टर, जहाज, रैलियां हो रही थी, तब ये नहीं पता था कि ईरान का युद्ध चल रहा है। तभी तो पता था कि ये समस्या आ सकती है। दूरदर्शिता तब होनी चाहिए थी ना। सरकार का मतलब क्या होता है? दूरदर्शिता होना कि परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि आपको चुनाव जीतना था, इसलिए आप इतनी रैलियां हो रही थी, वहां इतना फ्यूल खर्च हो रहा था, तब चिंता नहीं आई। जब चुनाव जीत लिया, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, शपथ लेके सब अपने अपने चार्ज ले लिए, विभाग बांट लिए, उसके बाद आके आप बोला जा रहा है देश पे अब संकट आने वाला है, इसलिए कटौती करनी है। तो ये पहली कर लेते ना, तब तो लगता है कि नहीं, आप राष्ट्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। आप 3 रुपए पर हल्ला काट रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये तो अभी पहली किस्त आई है और किस्त भरनी है। फिलीपींस 64%, पाकिस्तान का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। मलेशिया 58%, नाइजीरिया 56%, अमेरिका 50%, दक्षिण अफ्रीका 33%, यूएई जो खुद तेल का हब है वहां 52.5%। यहां 3 रुपए में आप हल्ला काट रहे हैं। देखिए जफर इस्लाम साहब, आज तो प्रियंका गुप्ता ने यह तय कर लिया है कि आप लोगों को चढ़ाने के लिए वो तो कार से ही ट्रैवल करेंगी और कार से ही जुड़ी रहेंगी। सरकार कितना भी मना करे, लेकिन प्रियंका जी अब हमें फ्रेम में कार से ही नजर आएंगी। क्यों प्रियंका गुप्ता जी? और जो बातें जफर साहब की ओर से कही गई है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? दुनिया भर के मुल्कों में दाम बढ़ रहे हैं और ये जो हालात है वो भारत की तो पैदा किए हैं नहीं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात बिगड़ेंगे तो बट ऑब्वियस है कि उसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
अजय आलोक जी, आपने रिपोर्ट में देखा विपक्षी दलों की ओर से सरकार को कैसे घेरा जा रहा है। कहा जा रहा है सरकार की ना नियत है ना नीति है और देश को महंगाई के मोर्चे पर फ्रंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। अजय आलोक जी, अब सवाल यह इतना माहौल सरकार क्यों बना रही है? जब पेट्रोल डीजल के दाम आपको बढ़ाने ही हैं तो पहले से कटौती करके ये दिखाकर ऐसा लग रहा है कि जो रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं अजय आलोक जी, और महंगाई के झटके को सहने के लिए देश तैयार रहे। बोला 2015 में $52 प्रति बैरल था कच्चा तेल, तब क्या आपने प्राइस कम कर दिए थे क्या? तब भी 61 रुपए था डीजल पेट्रोल। और 2016 में जब 44 हो गया कच्चा तेल प्रति बैरल, तब भी 62 रुपए था। कौन सा आपने जनता को फायदा दे दिया था? कोरोना काल में $42 प्रति बैरल हो गया, तब कितना पेट्रोल डीजल था पता? कोई 81 रुपए। कौन कमा रहा था? किसके लिए कमाने के लिए छूट दी गई थी? और 2025 में 75 था, गठबंधन है आपका, वो मुझे बताया कोरोना काल में 10 रुपए प्रति बैरल था, आप कह रहे हैं 42 रुपए था, 42 रुपए था, तो आपने फायदा दिया था गठबंधन के सहयोगियों ने लूटा के लीड पर काट रहे हैं आप। और कुछ ने बोलने दीजिए, आप कमाल की बात कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे। अरे मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, हो गया ना, हो गया। ठीक है, आप इंडिया गठबंधन की चिंता मत कीजिए, आप इंडिया गठबंधन की चिंता मत कीजिए, अपनी ईमानदारी की चिंता कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हम बोल रहे हैं ना, हमने आपके बीच में भी नहीं बोला। दूध आज ₹2 बढ़ गया, बताइए कौन है जिम्मेदार? बिल्कुल बढ़ गया। और क्या किसने बढ़ा दिया? 993 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा, जिसकी वजह से पता क्या हुआ? कॉमर्शियल सिलेंडर में ढाबे जो होते हैं, ढाबे जो रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पे लोग काम करते हैं, और जो लोग बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वो बेचारे ढाबे में खाते हैं, उनका खाना महंगा हो गया। की बारी है, बताइए भाई, क्यों आप जनता से वसूल रहे हैं? तेल कंपनियां जब इतना कमा चुकी हैं, 3.5 लाख करोड़, क्यों नहीं थोड़ा सा और सह लेती हैं? 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ है। 30 लाख करोड़। मानव जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत कुछ कह दिया, मोदी सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पहली बात, सबसे पहला बिंदु ये, भारत आज दुनिया में एक ऐसी इकोनॉमी है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा और महंगाई का दर लगभग 3% है। दूसरी और सबसे अहम बात, रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े 3 दिन पहले निकले। आज भी रिटेल इन्फ्लेशन, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिस्ट से पूछिए आप जैसे मुझ जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, आम जनता है, रिटेल इन्फ्लेशन के दर से उनको फर्क पड़ता है। रिटेल इन्फ्लेशन आज भी 3.48% है। फूड इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थ की जो महंगाई का दर है, वो आज भी 1.98% है। जिस बात का डर था वही हुआ। कल ही आप कह रहे थे कि भाई पूजा 15 तारीख को आप देखिएगा, या तो सुबह तक या आज देर शाम तक जो है आपको पेट्रोल तेल की कीमतें बढ़ी नजर आएगी। और सुबह सुबह इसी खबर के साथ शुरुआत हुई, तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल सीएनजी 3 रुपए, 2 रुपए सीएनजी के दाम बढ़ गए। भाई ये राहत है, क्योंकि उम्मीद तो जताई जा रही थी कि भाई जितना बड़ा नुकसान यहां पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हो रहा है उसके मुताबिक तो 10 से 12 रुपए बढ़ना चाहिए था, लेकिन 3 रुपए बढ़ा, उधर 2 रुपए सीएनजी प्रति किलो बढ़ गई है। तो ये राहत है या आने वाली आफत की आहट है? देखिए पूजा, 24 घंटे पहले आपके इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था कि शर्तिया 15